जो लड़कियाँ देख रहे हो आप रैंप वॉक कर रही है, वो एक्चुअल में लड़कियाँ नक्सलवादी थी। मतलब उन्होंने सरेंडर किया, फिर बाद में उन्हें एक मौका दिया, भाई नई ज़िंदगी दी, ये अच्छी बात है। पर आपको पता है कि उन्हें ट्रिगर ऐसे नहीं किया जाता कि भाई नक्सलवादी का रिक्रूटमेंट चल रहा, आप आ जाओ। जैसे आप सोच रहे हो कि नक्सलवादी इतनी खूबसूरत लड़कियां नक्सलवादी बन गई, ये कैसे होता है, उसको धीरे धीरे ट्रिगर किया जाता है। क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा है, मेरा एक रूममेट था, तो वो बहुत ही सोच में रहता था, बहुत ही मतलब अलग अलग थॉट्स में रहता था। तो मैंने एक बार पूछ लिया, भाई तू क्यों ऐसा सोच रहा, क्यों इतना अपने ख्यालों में खोया हुआ है, बात करते करके। तो एक दिन बैठ गया मैं इसके साथ बात करने के लिए, तो बताया गवर्नमेंट में, सरकार में ये प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब भाई साहब ये तो इतनी सारी बातें सोच रहा है, गवर्नमेंट के बारे में सोच रहा है, तो मुझे लगा कुछ नेता वेता बनेगा। तो नेक्स्ट उसने, जब मैंने उससे पूछा भाई तू कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तुझे, पॉलिटिक्स में नहीं भाई मुझे, तो उसने एक एक करके बुक्स निकाला, जो नक्सलवादी एक्चुअली पढ़ते थे वैसे वैसे बुक्स निकाला मेरे सामने। मैं सोचा मैं दूसरा रूम अब कहाँ ढूंढूं करके। तो तेरे डैडी कुछ नहीं बोलते क्या? उसने बताया कि मेरे डैडी नक्सलवादी थे करके। बोला अब रूम तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो उसने बताया फिर डैड के नक्सलवादी कैसे बने। उसके डैडी नक्सलवादी नहीं थे, नक्सलवादी की ट्रेनिंग में थे, मतलब ट्रेनिंग कैंप चलता था उसमें थे उसके डैड, तो तभी पकड़े गए। तो फिर बाद में उसके डैडी को कैसे भी बहुत मुश्किल से कोर्ट के चक्कर वक्कर काट के बहुत पैसे वैसे खिला के छुड़वाना पड़ा उसके। पर डैडी उसके बहुत ईमानदार थे, मतलब अगर वोट देने के लिए कुछ पैसे देते तो वो नहीं लेते थे उसके डैड। पर वो स्टोरी सुन के मेरी फट गई थी भाई अंदर से कि भाई ये तो कुछ तो गलत हो रहा है। जब भूख लगती है ना, इंसान बंदूक पकड़ता है या तो फिर बुक पकड़ता है। वाह, तो शायरी बन गया।